लाहौर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल का जिक्र करेंगे, जहां करप्शन स्कैंडल की तहकीकात चल रही हैं। मामला इतना सीरियस हो गया है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब को अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुदब्बिर रेहान को हिरासत में लेना पड़ गया है। इब्तदाई पूछगछ के बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि उन्हें जब तलब किया जाएगा, ये कहते हैं ना, डू नॉट लीव द सिटी, डू नॉट लीव द टाउन, वो वाली बात है, जो वो हाजिर होंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक एमएस के खिलाफ कार्रवाई डॉक्टर अहमद कमाल की जानिब से दायर दरख्वास्त की बुनियाद पर की गई है। महकमा एंटी करप्शन का मौक़िफ़ है कि मुबैना करप्शन से मुताल्लिक सामने आने वाली वीडियो का भी जायज़ा लिया जा रहा है। वीडियो का भी जायज़ा लिया जा रहा है और मज़ीद शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एमएस डॉक्टर मुदब्बिर रेहान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने 2 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत के स्टंट्स की मुबैना बेज़ाब्तगी सामने लाए हैं। वो बेसिकली इंक्वायरी कमेटी बनाई है और यही वजह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। ये उनका मौक़िफ़ है। और चंद दिन पहले मेयो अस्पताल के शोबा अमराज़ क़ल्ब की सालाना ऑडिट रिपोर्ट के करोड़ों रुपए के स्टेंट्स और बलून्स गायब होने का मामला भी सामने आ गया। गायब या कभी लिए ही नहीं गए थे, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। रिपोर्ट में शोबा कार्डियोलॉजी के रजिस्ट्रार पर सरकारी स्टेंट्स और बैलून्स वगैरह जो हैं निजी अस्पताल को फ़रोख्त करने का भी इल्ज़ाम है कि ये सरकार से प्रिक्योर करके निजी अस्पताल को बेच दिए गए। इमेजिन। मियां आबिद हैं हमारे साथ ही, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। मियां आबिद, पहले तो ये बताइए कि ये केस कब सामने आया, कब से ये मामला चल रहा है? जी, ये एमएस मेयो अस्पताल हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके एमएस डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान उनका नाम है। उनकी एक वीडियो सामने आई कल कि जिसमें देखा जा सकता है कि वो पैसे ले रहे हैं लोगों से और वहाँ पे उनका एक फ्रंटमैन जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ड्राइवर है, तनवीर इकबाल उसका नाम है, तो वो उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है और फ्रंटमैन जो ड्राइवर है तनवीर इकबाल, उसके ज़रिए एमएस जो है वो लूट मार कर रहे हैं। तो ये वीडियो एंटी करप्शन हुकाम को दी गई और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर ने दरख्वास्त भेजी जिस पर इंक्वायरी शुरू हो गई और उस इंक्वायरी में डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान को जो है बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर फिर ये हुआ कि कल एंटी करप्शन की टीम ने उनको हॉस्पिटल से जाके हिरासत में लिया और आके इंक्वायरी शुरू कर दी। ये इंक्वायरी जो है वो 4 से 5 घंटे तक जारी रही और उसमें जो ज़्यादा कसूर सामने आया कल तक, जो हमारे ज़राए ने बताया कि उसमें ड्राइवर जो है फ्रंटमैन वो ख़ुद ही डॉक्टर्स के नाम पर पैसे लेता था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान जो है एमएस मेयो हॉस्पिटल, उनके ख़िलाफ़ पहले भी बहुत सारी शिकायत हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ये करप्शन करते हैं, ये क्योंकि फ़ंड्स बेतहाशा हैं, एमएस के होल्ड में होता है सब कुछ, तो वो ये करप्शन कर रहे हैं। तो उस पर जो हमारी बात हुई है डीजी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब पे, तो उनका ये कहना है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन का कि ये मामला जो है वो एक वीडियो की सूरत में उनके सामने आया है और उसके ऊपर जो है वो अभी इंक्वायरी चल रही है। कल 3 से 4 घंटे इंक्वायरी हुई और उसके बाद डॉक्टर मुदब्बिर रेहान ने ये यकीन दिलाया कि जब भी एंटी करप्शन हुकाम उनको बुलाएंगे तो वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके बाद इंक्वायरी के बाद फैसला किया जाएगा कि आया इनका जुर्म बनता है तो इनके ऊपर FIR दी जाए। ओके, मियां आबिद, ये भी बताएं कि ये एमएस को पहले हिरासत में लिया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया, ये इसकी क्या बैकग्राउंड है, छोड़ा क्यों? जी, उसमें जो वीडियो में नज़र आता है उसमें ये नज़र आता है कि एमएस के कमरे में ही जो उनका ड्राइवर है, फ्रंटमैन जिसको कहा जाता है, वो भी वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे एक शख्स जो है वो ठेकों की मद में उनको पैसे, हॉस्पिटल के जो ठेका जाते हैं उनकी मद में उनको जो है वो रिश्वत पेश कर रहा है। तो ये एक इल्ज़ाम है अभी तक और इसकी इंक्वायरी जो है वो जारी है। अब जो जिन्होंने दरख्वास्त दी है डॉक्टर्स की तरफ से उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन हुकाम को, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि वो मज़ीद सबूत भी उनके पास ऑडियो वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आई। इसी वीडियो के मुतालिक जो है इंक्वायरी की जा रही है। तो उसमें जो हमारे ज़राए ने बताया है और जो डीजी एंटी करप्शन ने भी ऑन किया है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने, कि ये अभी तक जो मामला है वो ड्राइवर की तरफ घूम रहा है कि ड्राइवर जो है एमएस के नाम पर पैसे पकड़ता है और ठेकाजात की मद में पैसे लेता है और अद्वियात की खरीदो फरोख्त के मामले में और जो अद्वियात हैं और उसके साथ जो दीगर आलात हैं हॉस्पिटल के लिए ख़रीदे जाने वाले, उनमें भी ये करप्शन करता है। तो अभी तक सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर डॉक्टर मुदब्बिर रेहान के बारे में भी यही कुछ बात हैं कि वो इसमें मुलव्वस हैं और वो काफ़ी अरसे से ये करप्शन कर रहे हैं।
थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही थी, ये मूवी का सीन लगना स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ड्राइवर ही कर रहा था उन्हीं के कमरे में उन्हीं की नज़रों के सामने बैठ के। आई मीन लाइक अब ये सरकारी मौक़िफ़ तो ये है कि तफ्तीश अभी जारी है। क्या डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी वाले मुतमईन हैं? क्या रिएक्शन है इस बारे में? ज़ाहिर है लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है जी। डॉक्टर जो हैं वो भी हमारी दूसरी कम्युनिटी की तरह मुख्तलिफ तबकात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए हैं। तो उसमें जो कल हमने देखा उसमें जो यंग डॉक्टर्स थे वो तो कह रहे थे कि एमएस जो हैं वो करप्ट हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी हो और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उन्होंने दरख्वास्त भी दी। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है PMA, उन्होंने इसकी मजम्मत की कि डॉक्टर को जो है वो नाजायज़ तौर पर हिरासत में लिया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। जबकि एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि उनको ना तो हमने हिरासत में लिया है ना उनको गिरफ्तार किया है, बल्कि उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा था तो वो नहीं पेश हो रहा था, जिस पर उनको जाके ले आए कि आके इंक्वायरी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अब जो 3-4 घंटे की तफ्तीश के बाद तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इंक्वायरी अभी प्रोसेस में है, इंक्वायरी चलेगी और उसमें जब एंटी करप्शन हुकाम बुलाएंगे तो MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रिहान को जो है वो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तबकात जो हैं वो कोई मजम्मत कर रहा है तो कोई खुश हो रहा है उसके ऊपर। तो ये इसी तरह ये एक सिलसिला जो है, क्योंकि हम इज्तिमाई सोच तो रखते नहीं, गिरोहों में बटे हुए हैं, जिसका ताल्लुक है वो अपने आप को अच्छा समझता है, जिसके साथ मेरा ताल्लुक नहीं है तो वो बुरा बन जाता। ओके मियां आबिद, थैंक यू। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे एंड टेलिंग अस व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर।